ध्यान एक ऐसी क्रिया है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो ध्यान को समझने के लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। ध्यान कोई ऐसे नहीं लग जाता है। ध्यान करने के लिए इस शरीर का विज्ञान की जानकारी की बहुत आवश्यकता होती है, तब हम ध्यान क्रिया को समझ पाएंगे। जब तक हम शरीर का विज्ञान नहीं समझ पाते हैं कि शरीर का विज्ञान और ध्यान के साथ क्या संबंध है तो कौन से तरीके से संबंध है, किस तरीके से संबंध है और कैसे किया जाता है, उसका जब तक पूरा ज्ञान, पूरी थियरी हमको मानवों को मालूम नहीं होता है, तब तक ध्यान क्रिया समझना सभी के लिए बहुत कठिन की बात है। बातें तो हम सभी मानवों करते हैं, ध्यान क्रिया के लिए बातें सभी हम मानवों करते हैं। हम फोटा भी पढ़ाते हैं कि आँखों बीच कर ध्यान मुद्रा में बैठ जावे और फेसबुक पर डिक्लेयर कर देवे। सिर्फ आँखों बीच कर ध्यान मुद्रा में बैठने से, आंगलियों दो सोटाड़ने से कोई ध्यान नहीं लगता है किसी को। ध्यान क्रिया करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है शरीर का विज्ञान जानना। जब तक आंतरिक नज़र आज्ञा चक्र पर स्थिर नहीं होती है, तब तक किसी का भी ध्यान लगना संभव नहीं है। ये बात समझना ही बहुत ज़रूरी है कि आज्ञा चक्र पर हमारी आंतरिक नज़र कैसे स्थिर होवे। आप अखतरा कर लेना, ध्यान में बैठकर आंखों बीच कर आंतरिक नज़र आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की कोशिश करना। तुरंत ही 5 से 10 सेकंड में वाइब्रेशन आने लगेगा और वाइब्रेशन आकर नज़र नीचे गिर जाएगी। ये पक्की बात है, ये गारंटी वाली बात है, ये अनुभूति वाली बात है। सिर्फ आंखों बीचने से कहीं ध्यान नहीं लग जाता है किसी को। जब तक हमारी मस्तक की नसें, आँख के चारों तरफ की नसें स्थिति स्थापक नहीं होती, तब तक हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर कभी टिक नहीं सकता है। हमारी आंतरिक नज़र आज्ञा चक्र पर कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। ये बात पक्की है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है हम सभी मानवों के लिए, क्योंकि मस्तक की नसों और आँखों की चारों तरफ की नसों, सब नसों स्थिर है। वो सभी नसों को स्थिरता को कैसे स्थिति स्थापक किया जाए, उसका एक 3-4 महीने का तंत्र होता है। वो तंत्र जब तक आप नहीं कर पाते हो, तब तक आपकी मस्तक की नसें और आँखों की चारों तरफ की नसें, ललाट की नसें स्थिति स्थापक होने वाली नहीं है। ये बात अच्छी तरह जान लो। जब तक हमारी नसें स्थिति स्थापक नहीं होगी, तब तक आज्ञा चक्र पर हमारी आंतरिक नज़र टिकने वाली नहीं है। और जब तक आज्ञा चक्र पर हमारी आंतरिक नज़र टिकेगी नहीं, तब तक वहाँ कोई प्रकाश, कोई उजाला दिखने वाला नहीं है। प्रकाश जब दिखता है, प्रकाश तभी दिखता है कि जब हमारी आंतरिक नज़र आज्ञा चक्र पर स्थिर होगी, तब वहाँ प्रकाश, उजाला थोड़ा थोड़ा सा शुरू में दिखने लगता है। वही प्रकाश को देखते रहना ही उसी को ही ध्यान क्रिया कहा जाता है। आज वर्तमान में हम सभी मानव ध्यान क्रिया के लिए बहुत सारी व्याख्याएं कर रहे हैं, बहुत सारा लेक्चरों दे रहे हैं, बहुत सारी ट्यूशन क्लासेस चल रहा है, लेकिन
उन जो दे रहे हैं उनको खुद को ही मालूम नहीं होता है कि ध्यान क्रिया कैसे लगती है, ध्यान क्या होता है, ध्यान कौन से तरीके से लगाया जाता है और आंतरिक नज़र कब स्थिर होती है आज्ञा चक्र पर, वो खुद को ही मालूम नहीं होता है और लेक्चर वो दे रहे हैं। ये जो तंत्र है 3 से 4 महीने का, मस्तक की और आँखों की चारों तरफ की नसों स्थिति स्थापक करने का, वो जब नसें स्थिति स्थापक तंत्र के मार्फत से होगी तभी आंतरिक नज़र अपने आज्ञा चक्र पर टिक पाती है। इसके बिना टिक पाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आप अखतरा कर लेना, आप अपने आत्मा से जो भी ध्यान क्रिया में बैठते हैं वो अपने आत्मा से अपने खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं सही ध्यान क्रिया में बैठ रहा हूँ, क्या मेरी ध्यान क्रिया सही है, क्या मुझे प्रकाश दिख रहा है, क्या मुझे ध्यान लगता है। इस सभी हमको हमारी जात से सवाल करना चाहिए। हमारी जात से हमें छेतरपिंडी नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए सिर्फ दिखावा करने के लिए हम सभी बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, तो सब सिर्फ दिखावा ही है। ध्यान क्रिया समझना ही बहुत कठिन बात है हम सभी के लिए। वो तो जो प्रैक्टिकली योगी है वही समझा सकते हैं, वही ध्यान की व्याख्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं कि ध्यान किस तरीके से किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान करने के पहले अपनी आँखों की चारों तरफ की नसें, मस्तक की नसें को स्थिति स्थापक कैसे किया जाए। इस शरीर का विज्ञान ही जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर का विज्ञान जाने बिना कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति में डूबने जाएगा, वो डूब नहीं जाएगा, वो मर जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए मर जाता है। हवा में हवातिया मारने जैसी बातें हो जाती है, फिर भी हमारा ध्यान लगता नहीं है। उसका यही कारण है कि हम शरीर का विज्ञान जाने बिना सुनी सुनाई बातों को जानकर, शास्त्रों की बातों को, अधूरी बातों को लेकर हम साथ में लेकर चलते हैं। इसी बातों को हिसाब से ही हमारा ध्यान क्रिया, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र पूरा संपूर्णता की तरफ नहीं रहता है। यही मुख्य कारण है। हमें देखना चाहिए जो ध्यान क्रिया वाले, अनुभूति वाले संतों योगियों हो गए, वो उनका शब्द क्या कहता है, उनकी अनुभूति वाणी क्या कहती है। जो हम सब सुन रहे हैं उनकी अनुभूति वाणी हम भजनों के रूप में, सत्संग के रूप में हम सब सुन रहे हैं, फिर भी हम उनके शब्दों सुनते हुए भी उनका अमल करने की कोई तैयारी नहीं रखते। उनके शब्दों को समझदारी से समझने की कोई हम तैयारी नहीं रखते हैं। सिर्फ बातें हम सभी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उसका अमल 0-0 होता है, उनकी समझदारी 0-0 होती है। ध्यान क्रिया करने से पहले हमारा शरीर का विज्ञान जानो। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस शरीर का विज्ञान क्या कहता है, शरीर का विज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र से क्या संबंध है, ये प्रकृति से और आध्यात्मिक क्षेत्र से और शरीर से, तीनों की क्या संबंध है, ये सब जानना पहले बहुत ज़रूरी होता है। ये तीनों चीज़ों जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाना हमारे लिए बहुत कठिन सी बात है। हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आगे का रास्ता हमको सूझेगा ही नहीं। ये निज पथ का मार्ग ऐसा है कि बिना पंख उड़ना है, बिना पैर चलना है, बिना आँख देखना है, बिना कान सुनना है। ये जो सब सारे चीज़ें जो बिना होते हुए भी जब सुनने लगे, चलने लगे, उड़ने लगे, बैठने लगे, देखने लगे, तब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को समझ पाता है।
इसके पहले तो कोई बातें सब हम बड़ी बड़ी करते ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन वो सब हवा में हवातिया मारने जैसी ही बातें होती है। मानव शरीर का विज्ञान क्या कहता है वो पहले जानो। मानव शरीर के विज्ञान के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र का क्या संबंध है, ये प्रकृति का क्या संबंध है, कैसे उन साथ ये तीनों का तालमेल है, वो जानो। इसके बाद आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है।